वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। आज है 1 जून 2024। तो भैया आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया न्यूज़ है। ये है वो न्यूज़ कि कल रात तो मैं बैठा था छत के ऊपर, आपको पता है। बात करके मैं गया मतलब रिकॉर्डिंग करके गया। तो कल इलेक्शन का माहौल था, तो इधर उधर लोग घूमते होंगे कि शायद पुलिस के इसको मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो मैं हमारा जो बेड है तो वो है विंडो के पास में लगकर, ठीक है। अक्सर मैं वहाँ पर अकेला सोता हूँ। तो कल मेरा बहन आया था जो कि इलेक्शन वोट देने के लिए। तो बहन सोया था विंडो के पास और मैं उसके साइड में सोया था, फैन फैन लगा के सो गया था। लेकिन कल थोड़ा नींद नहीं आ रहा था मुझे ठीक से, ठीक है। गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रहा था। तो कल रात में से सोने के वक्त मैं थोड़ा मेडिटेट करता हूँ, वो मेडिटेट किया। फिर बैठकर मैं ऐसा सोच रहा था कि मान लो, मैं सोच रहा हूँ ऐसे आँख मूंद कर कि मान लो कि हम है 3D ऑब्जेक्ट, मतलब हम है 3D क्रिएचर। तो एक 3D क्रिएचर में कितने 2D सेगमेंट रह सकते हैं? लाखों करोड़ों। मतलब एक 3D रेक्टेंगल में कितने 2D स्क्वायर रह सकते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर? पैरेललोपेड में बहुत सारे रह सकते हैं। फिर वैसे एक 2D में कितने 1D क्रिएचर रह सकते हैं, ठीक है। फिर 1D क्रिएचर के मतलब 1D सब्सटेंस के अगर हम जाए 1 डायमेंशनल के अंदर भी कितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और उसके अंदर अगर जाए हम स्ट्रिंग वगैरह वो भी आता है क्वांटम फील्ड में अगर हम जाए। तो ये मैं सोच रहा था ऐसे कि हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्रिएचर के अंदर हम भी एक पार्ट ही रहे हैं, कि हम भी एक पार्ट ही हैं। जैसे हमारे अंदर RBC WBC वगैरह हैं, और वो भी उनके अंदर भी कुछ कुछ जेनेटिकल डिकोड कोड रहता है कि जैसे कि वो कोई फॉरेन पैथोलॉजी आता है तो वो अटैक करते हैं। मतलब जैसे उनके अंदर एक डिकोड है, वैसे हो सकता है हमारे भी एक कुछ कोडिंग किए गए होंगे, मतलब मैट्रिक्स मूवी के जैसा है। तो हम भी किसी एक्स्ट्रा डिमेंशनल कैरेक्टर क्रिएचर के अंदर हम भी एक कई लाखों करोड़ों में बसते होंगे। और जो हमारे यूनिट साइज है, आकार है, यूनिट साइज देखा जाए तो वैसे हम 10 टू द पावर ऊपर भी जा सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस पावर में भी आ सकते हैं। तो वैसे यूनिट का भी कुछ खेलें, ये सब सोचकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो तभी शायद वक्त होगा 1:30 बजे तक। तो क्या हुआ कि मैं से सो रहा था, तो मैं सपने में मुझे शायद लगा, मैं आँख मूंद रहा था कि उधर से कुछ एक लाइट की फोकसिंग आ रही है मेरे मुंह पर, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैं सोचा कि बहन शायद फ़ोन देख रहा है कि तो मैं सोचा कि नहीं, बहन के पास तो फ़ोन नहीं, क्योंकि उसका फ़ोन तो है टेबल के ऊपर। फिर मैंने सोचा मेरा फ़ोन तो इधर है, तो वो टाइम देख रहा है कि कैसे। तो फिर मेरे माइंड में सडन एक आया कि शायद क्या कोई झांक रहा है। मुझे एक फिगर दिखा, ठीक है। तो मैं जब वो फिगर मेरे दिमाग में आया तो मैं सडनली टर्न किया और उसके तरफ देखा तो गायब हो गया, मतलब, ठीक है। मुझे लगा कि शायद ये कौन सी मेरी एक वहम है, ये शायद मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब कभी कोई ऐसा होता है ना कि रियलिटी के साथ आपका ड्रीम भी मैच कर जाता है। तो मैं ये सोचकर फिर जाके हिम्मत जुटाई, शायद हो सकता है ड्रीम हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर रियलिटी हो तो कोई ऐसा नहीं। तो मैं जाकर लाइट लगाकर ऐसे चारों तरफ देखने लगा विंडो से, ठीक है। तो फिर जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैं तब जब देख रहा था तो मेरे माइंड में चल रहा था कि हुआ क्या। फिर मुझे लगा कि शायद मैं देख रहा हूँ कोई सपना वगैरह। तो मैं ऐसे क्लिक करके आ गया, मतलब शायद मैं सपने में देखा कि कोई देख रहा है और मैं रियलिटी में ऐसे आके ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं लाइट ऑफ करके कुछ समय उधर खड़ा रहा, सोचा कि फिर मुझे जो कुसुम उधर ही खड़ा रहा, मतलब विंडो के पास 1 मिनट तक। फिर वो जो था एक फिगर मुझे दिखा अंधेरे में। मैं फिर
धड़ाक से लाइट को ऑन किया, ठीक है। जब लाइट को ऑन किया तो मुझे उसका बॉडी देख गया, फिर वो सडन करके वो दूसरी साइड से बैठ गया, मतलब एकदम विंडो को लग कर बैठ गया। फिर मैं चिल्लाया कि पापा जल्दी इधर आओ, कोई है। पापा भाग कर आए कि शायद कोई सांप वगैरह घुस आया क्या। माँ भी मतलब एकदम नींद से उठकर आई, तो उसको पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या। फिर मैं बोला कि इधर एक क्या आदमी है, बैठा है। पापा बोले कि कौन सा आदमी, कहाँ है। मैंने बोला कि नीचे देखो, नीचे बैठा है। फिर फिर से मुझे एक शैडो देखा वही जगह पे, ठीक है, क्या छोड़ो। तो मुझे जब ऐसा लगा तो मैं को थोड़ा थोड़ा साइलेंस दीजिए, थोड़ा। हाँ कहाँ पर था। हाँ, तो मेरा पैर एकदम सून पड़ गया है तब तक मुझे खड़ा कर, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि हुआ क्या, शायद कोई चोर वगैरह आया था। और वो क्या हुआ कि वो हम जब सब उठने लगे तो वो उधर छिपकर बैठा ही रहा, ठीक है। हाँ, तो उसने एक रेड कलर का टी शर्ट पहना था, और एक फ्लिप फ्लॉप चप्पल पहना था, और एक हाफ पैंट वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा है उसके पास कोई हथियार वगैरह भी नहीं थे, सिर्फ एक फ़ोन ही था। दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आइदर वो कल इलेक्शन की वजह से किधर दारू फारू पी कर आ रहा होगा, तो क्योंकि उस टाइम पे एक पुलिस वैन भी क्रॉस किया, और जिसकी लाइट मुझे दिखी, बिल्डिंग के साइड में उसकी लाइट दिखी। फिर वो उस टाइम में वो भी छिप गया था। मुझे लगा कि शायद पुलिस किसको दौड़ाया होगा अगर वो आकर इधर छुप गया है। लेकिन इधर छुपने के लिए बहुत भी डार्क प्लेस है, मतलब छुपने अगर चाहे तो ये थ्योरी तो मुझे ठीक नहीं लगा। शायद हो सकता है कोई चोर आकर ऐसे ही झांक रहा था, लेकिन उसने लाइट क्यों लगाया। लाइट तो वो लगाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो लाइट लगा कर ही झांक रहा था, इसीलिए मेरी नज़र उससे पड़ी। तो ये भी एक थ्योरी हो सकता है। फिर वो क्या हुआ कि मैंने पुलिस को कॉल लगाया, पुलिस से बात हुई मेरी। मैं सभी डिटेल्स दे रहा था कि मैं, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग आदमी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तब तक वो उधर ही बैठकर हमारे बातें सुन रहा था। फिर वो दौड़कर उधर गया, मतलब साइड में गया। जब मैं पुलिस को पूरा डिटेल्स बता दिया तो तभी उसने दौड़कर हमारे साइड में एक बिल्डिंग है, उसके फ्रंट हाउस में, मतलब फ्रंट एंट्रेंस में देखकर भाग कर गया। ये बात है कि उसके फ्रंट एंट्रेंस में सीसीटीवी लगा है, अगर हो सकता है तो हम वो सीसीटीवी चेक कर भी लें। लेकिन बात यह है कि वो थोड़ा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमसे। हम लोगों ने बताया, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम लोग बिजी हैं, हम देखेंगे। लेकिन मुझे पक्का याद है 1:30 AM से 1:44 AM के बीच में ये जब भी हुआ है, वो ये उधर भाग के गया है उनके घर के सामने। तो यही बात है, और ऐसा ही हुआ है। तो
बात यह है कि मुझे वैसे कोई जानवर और कोई सांप वगैरह से इतना भी डर नहीं लगता जितना ये आदमी से लगता है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत खतरनाक होता है और वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं थोड़ा सा फुटेज भी उसका निकाला हूँ, लेकिन वो फुटेज सफिशेंट फुटेज भी नहीं है। एक छोटा सा क्लिप है, 5-6 सेकंड के क्लिप जैसा, लेकिन उसका पूरा क्लिप उनके सीसीटीवी में पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड किए होंगे, क्योंकि वो उसके सामने ही लाइट है, वो उधर ही भाग कर गया है। उसका फेस भी रिकॉर्ड किया और उसका टोटल बॉडी फिगर भी आ जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर उसको रिट्रीव कर लें, अगर हम पहचान लें, तो पहले उस आदमी से बात करेंगे। अगर वो इधर ही का जाना पहचाना में अगर हो, अगर ना हो तो प्रॉब्लम है कि हाँ ये कोई अनजाना था जो चोरी के चक्कर में था। अगर कोई जाना पहचाना हो तो हम उनसे बातचीत करेंगे, फिर पता लगाएंगे, फिर उससे पूछेंगे। फिर छोड़ो, इतना तो कोऑपरेशन अभी तक नहीं हो पा रहा हमारे साथ में, तो खैर जाने दो। लेकिन इन सब बातों का कुछ करना पड़ेगा। छत के ऊपर एक लाइट लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, उस साइड पे मतलब 2-3 जगह लाइट लगानी पड़ेगी जहाँ पर अंधेरा वगैरह है। सोचो, ऐसा तो इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ है, और कल रात में सो भी नहीं पाया, कोई भी नहीं सो पाया हमारे घर में। हम 4 जन ऐसी जगह थे, और नींद भी नहीं आई। पूरा सुबह सुबह जाकर थोड़ा नींद आया। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई डमी सीसीटीवी अगर है तो उसको मिला के इंस्टॉल वगैरह करने की। तो खैर जाने दो ये सब बातें। पढ़ाई वैसे आज एकदम जीरो है, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह इलेक्शन था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो एकदम इवनिंग में सो गए। और फिर इवनिंग में मेरे 2 भाई आए थे, छोटे छोटे बच्चे, वो उनकी बात अलग है, मैं बताने चाहिए जाऊँगा। वो लोग आए और मेरे बहन भी है, तो पढ़ाई आज जीरो हुआ है। तो यही था आज के। अगर मैं हो सके तो वो क्लिप थोड़ा लास्ट में प्ले भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इतना भी कुछ दिख नहीं रहा है। अगर सीसीटीवी फुटेज का मिलता है तो उसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर अपलोड कर लूँगा। और इसका चोर पार्ट 1 रखेंगे इसका वीडियो का नेम। तो चलता हूँ, सुनने के लिए बहुत गर्मी ऊपर ज़्यादा हो रही है, तो चलो।